गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा ओझा फ्रॉम डायट सोनभद्र। हमने इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो है 4 स्किल्स की हमेशा से बात की है कि जो बच्चों को इंग्लिश सिखाने का, इस अर्ली स्टेजेस पे इंट्रोड्यूस करने का या कोई भी नई जो लैंग्वेज है वो सिखाने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि 4 जो स्किल्स होती है लैंग्वेज लर्निंग की, उन स्किल्स को डेवलप करना। अब वो स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, दो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और 2 स्किल्स जो होती है उसमें पैसिवली आप कुछ रिसीव करते हैं। क्या होता है प्रोडक्टिव स्किल्स में? होता है स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड स्किल ऑफ राइटिंग। और जो आपका जिसमें आप रिसीव करते हैं उसमें क्या होता है कि कोई दूसरा कर रहा होता है, आप बस उसको रिसीव करते हैं। तो वो जो 2 स्किल्स है उसमें है आपकी रीडिंग, स्किल ऑफ रीडिंग एंड स्किल ऑफ लिसनिंग। ठीक है, तो हमने 4 स्किल्स पे बेसिक कैसे बात की कि हाँ स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं या फिर कैसे उनको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन 1 बाय 1 एक एक का हम स्किल्स को देखेंगे कि कैसे वो बच्चों में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बोले टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग, तो इंग्लिश रीडिंग सबसे पहले देख के वर्ड हमारे दिमाग में ये चीज़ है, रीडिंग तो रीडिंग होती है। रीडिंग कितने तरह की हो सकती है? रीडिंग मतलब पढ़ना, बस कोई चीज़ उठाया उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप लैंग्वेज में आएंगे, स्किल ऑफ रीडिंग की बात करेंगे, तब वहाँ आपको पता चलेगा कि नहीं, रीडिंग सिर्फ रीडिंग नहीं होती, रीडिंग के बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं। याद करिए हमने थोड़ा बहुत लेसन प्लान के बारे में जब बात की होगी, हमने कहा था कि जो लैंग्वेज के लेसन प्लान्स बनते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के बनते हैं, वो अदर सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान से थोड़े से अलग होते हैं। खासकर जब आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, प्रोज पढ़ा रहे हैं, पोइट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने 1-2 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे क्लास में। उसमें था साइलेंट रीडिंग, था लाउड रीडिंग, था प्रोनाउंसिएशन ड्रिल था। ये सब स्पेसिफिकली लैंग्वेज के लिए ही होते हैं। तो आज हम जो रीडिंग स्किल है उसको हम देखेंगे कि वो कितने तरीके की हो सकती है और कैसे हम इफ़ेक्टिवली इसको जो है छोटे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं अपनी क्लासेस में एज अ टीचर। सबसे पहले रीडिंग से हम क्या समझते हैं? रीडिंग जैसे ही हम हमारे दिमाग में हमारे सामने से आके गुजरता है, सोचते हैं कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड हो। इसको अगर इस तरीके के समझे, इस तरीके से रीडिंग को देखें कि जो रीडिंग है उसका सबसे पहला जो फॉरमोस्ट हमारे पास जो एक आता है सिग्नल कि क्या करना है, कोई चीज़ अगर पढ़ना है, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। जो वर्ड है सबसे पहले तो उसको समझना, इसके बाद जो युग्म है शब्दों का, क्योंकि एक वर्ड तो आपको कोई पढ़ने को देता नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं आपके पास। सबसे पहले वर्ड को समझना, फिर वो जो वर्ड जिनको एक साथ रखा गया है उनका आपस में रिलेशन क्या है, और सेकेंडरी स्टेज में जब आप जाएंगे तो जो मेन एम है इंग्लिश रीडिंग सिखाने का, स्टूडेंट्स को इस लायक बनाना कि वो समझ सकें वो पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, कनेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले वर्ड्स जो है, जो वो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो क्या है। जो वर्ड्स के बीच है, जो मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उन वर्ड्स के बीच रिलेशन क्या है। तीसरा, फिर जो वर्ड्स के बीच का रिलेशन हम समझ गए तो वो क्या मीनिंग हमारे पास, हम क्या मीनिंग उससे रिसीव कर रहे हैं। जो सामने हमारे वर्ड्स हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, क्या उसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर आ रहा है। इन जनरल अगर आप रीडिंग को देखें तो अब रीडिंग तो हम नॉर्मली हम समझ गए। अब क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको तो ये सब आपको पहले से आप बता नहीं सकते कि सुनो पहले तुमको वर्ड सीखना है कि वर्ड क्या है, इसके बाद तुमको सीखना है कि वर्ड्स के बीच का रिलेशन क्या है, इसके बाद तुमको लास्ट में सीख जाना है कि उससे क्या मीनिंग तुम इनकर कर सकते हो। ऐसा तो कर नहीं सकते। अब बच्चों को सिखाना है तो थोड़ा सा स्टेप वाइज हमें जाना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने देखा रीडिंग क्या होती है, इसके बाद रीडिंग कितने तरीके की हो सकती है। तो मेनली जो बुक्स है उसमें अगर आप देखेंगे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स में जिसमें टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग आपको मिलेगा, तो उसमें मेनली 6 प्रकार की रीडिंग दी हुई है। पहला है लाउड रीडिंग, दूसरा है साइलेंट रीडिंग, तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग, चौथा है एक्सटेंसिव रीडिंग, पांचवा है सप्लीमेंट्री रीडिंग और छठवां है लाइब्रेरी रीडिंग। तो आज हम सबसे पहले लाउड रीडिंग को देखेंगे। लाउड रीडिंग सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि सबसे बेसिक लेवल का होता है, यहाँ से जो है रीडिंग स्टार्ट की जाती है। लाउड रीडिंग जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये बोल बोल के पढ़ना या ओरल रीडिंग से रिलेटेड है।
कोई चीज़ आपको दी जा रही है, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट आपके पास है, उसको आपको बोल बोल के पढ़ना है ताकि दूसरे भी सुन सकें। इसको जैसा हमने बोला ये बेसिक लेवल का सबसे पहला लेवल यही है रीडिंग जब आप सिखाने जाते हैं। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ये तब इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब बच्चे ये समझ जाएं कि उनको बुक में पढ़ना क्या है। मतलब उनको इतना पता होना चाहिए कि ये स्पेलिंग है, ये वर्ड है, ये सिलेबल है। ये बहुत छोटे बच्चे को आप पढ़ने को नहीं कह सकते। आप केजी के बच्चे को या क्लास 1 के बच्चे को एक पैराग्राफ थमा के ये नहीं कह सकते कि तुम इसको लाउडली रीड करो। जब तक आप उसको स्पेलिंग की ट्रेनिंग ना दे दें, उसको ये ना बता दें कि ए कैसा होता है, बी कैसा होता है, उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं 2-3 सिलेबल्स के स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं। तो जब तक ये नॉलेज उसके पास नहीं आ जाती आप उसको लाउड रीडिंग करने को नहीं कह सकते। ठीक है, अब बच्चे को आ गया कि उसको पढ़ना क्या है, स्पेलिंग्स पता है, वर्ड्स पता है उसको। अब बच्चे को पढ़ना मतलब लाउड रीडिंग सिखाने का जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। लाउड रीडिंग अगर हम सिखा रहे हैं तो उससे हम ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो सबसे पहला, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेटिंग, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। अब इतनी सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्टिव में आ गई। तो जैसे कई चीज़ होता है, अगर इस स्टेज पे भी अगर कोई एक पीस ऑफ पोइट्री आपके पास है और अगर आपको पढ़ने को कह दिया जाए तो आप नॉर्मली एकदम एक लाइन में उसको पढ़ जाएंगे बिना, एक होता है ना कि लाइन जैसे कि प्रोज जैसे पढ़ते हैं, पोइट्री जैसे पढ़ते हैं, मतलब कि एक इन जनरल। लेकिन हो सकता है उसको जब कोई रिसाइट करके बताए तो आपको पता चले अरे ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ लाइंस लिखी हुई नहीं थी, ये एक सॉन्ग था, इसमें एक प्रॉपर रिदम था। जो आर्टिकुलेशन होता है वर्ड्स का, स्पेशली पोइट्री का, वो सब हम समझ ही नहीं पाएंगे अगर हमको कोई बोल के नहीं बताता है कि इन सेंटेंसेस में ये भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो चीज़ें लिखी नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों को ये बताना कि सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, हमने क्लास में भी बात की थी कि अगर सीधा स्पेलिंग उनके सामने दे देंगे और उनको आप बोल के नहीं बताएंगे, जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, अगर आप बोल के नहीं बताएंगे कि उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे और ज़िंदगी भर उसको गलत ही पढ़ते रहेंगे। जैसे हमने सबसे एक एग्जांपल हम देते रहते हैं एनफ का, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENOUGH। उसको अगर हम नहीं बताएंगे, सिर्फ स्पेलिंग दे देंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया है, तो उसको इनघ पढ़ेगा और ज़िंदगी भर इनघ ही पढ़ेगा। जैसे कि एक वर्ड होता है कैओस, CHAOS। जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पे बहुत गंद मची हुई है, ऐसे हल्ला वल्ला हो रहा है या कुछ, एक होता है ना कई बार भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कई जैसे अराजक चीज़ें होने लगती, तो आप जनरली कहते हैं कि बाहर बहुत केओस है। अब केओस को अगर आपने प्रोनाउंस करने नहीं बताया कि CHAOS को केओस कहते हैं, तो वो अपने जनरल नॉलेज से कि CH से च होता है, AOS, उसको चेओस पढ़ेगा और चेओस ही पढ़ता जाएगा जब तक उसको कोई टोके ना। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बोल बोल के पढ़ना, सबसे पहले तो सुनाना, इसके बाद बोल के पढ़ना सिखाना ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव ने बोला कि उनमें जो रीडिंग स्किल है आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? ताकि उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाए। आर्टिकुलेटिंग, जो आर्टिकुलेशन होता है वर्ड्स का, वो समझने लगे, वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, एक बार में नहीं आएगा। इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। स्ट्रेस और रिदम आप देखें, स्पेशली ये पोइट्री के लिए ही होता है कि कहाँ आपको रुकना है, थोड़ा सा पॉज लेना है और कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा हाई पिच में बोलना है। जब आप पोइट्री, अगर आप मुशायरा सुनते हो या फिर किसी मतलब इंग्लिश या पोइट्री रिसाइटेशन अगर सुनते हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि कुछ लाइन्स होती हैं उनको बहुत डाउन टोन में बोला जाता है और कुछ को बहुत एग्जैगरेट करके बहुत हाई पिच में बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी सिखाई जा सकती हैं जब अगला कोई आपको बोल के बता रहा हो। सिर्फ देख के आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। फिर दूसरा है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विथ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के साथ सिखाना, ये भी पोइट्री में ही ज़्यादातर आएगा, कि पोइट्री में या फिर ड्रामा में भी, कि एक जो डायलॉग्स हैं, जैसे किसी चीज़ को एकदम फ्लैट बोल जाना और किसी चीज़ को एकदम एक्सप्रेसिव वे में बोलना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें भी सिखाना। इसके बाद टू टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस। अब उनकी वो कैसे वर्ड्स को बोलते हैं, फ्रेज को कैसे बोलते हैं और सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। अब उन्होंने वर्ड बोलना सीख लिया,
अब जब वो एक सेंटेंस बोलते हैं तो क्या उसको सेंटेंस के फॉर्म में बोल पाते हैं कि अलग अलग बोलते हैं? जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, तब उन्होंने क्या, आई एम रीडिंग द बुक, वर्ड सारे सही पढ़े गए लेकिन ये सेंटेंस के फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिखाना, फ्रेजेस, जैसे वर्ड्स उनको पता है गिव का मतलब क्या होता है, अप का क्या मतलब होता है। अब गिव अप एक फ्रेज है, अब उस गिव अप की मीनिंग वो क्या निकालेंगे अपने आप से, देना, ऊपर, ऊपर देना। गिव अप मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना। तो फ्रेजेस को वो कैसे ले रहे हैं, दोनों को एक साथ ले रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लाउड रीडिंग से सिखा सकते हैं। इसके बाद टू गिव प्रैक्टिस, ऑब्वियसली जो आपने बोलना उनको सिखाया, जब वो लाउड रीड करेंगे तभी तो उनकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप है क्योंकि पढ़ना सिखाने का, तो उसकी मीनिंग वो तभी समझेंगे जब वो खुद पढ़ेंगे। इसके बाद टू प्रिपेयर पीपल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग एक स्टेप बाद की चीज़ है, जब उनको पता चल जाए कि इस वर्ड को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद वो अपने आप से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, वरना वो गलत पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साइलेंट रीडिंग के लिए एक बेस तैयार करता है। अब इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? प्रोसेस इसका 2 स्टेप में है। सबसे पहले टीचर जो है, टीचर गिव्स मॉडल रीडिंग, यानी कि टीचर पढ़ के जब बताएगा इसको ऐसे पढ़ते हैं, तभी बच्चा सही सही उसको पढ़ना सीखेगा। टीचर को लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे वो उसका सोर्स ऑफ नॉलेज है, बोलना वो उसी से सीख रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो टीचर को अपने प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ही ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जो गलत प्रोनाउंसिएशन की आदत है वो भी इसी समय से, क्योंकि उस समय हमको पता नहीं होता, जो हमारा सोर्स होता है हम उसी से डायरेक्ट सीखते हैं, हम इमिटेट करके सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। अर्ली स्टेजेस में जो बच्चे होते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी फिर गलत 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 ही हो जाता है, और बाद में इसको सुधारना मुश्किल है। आप अर्ली स्टेजेस में इस पर काम कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हाँ, पहला स्टेप हो गया कि जो टीचर है वो बोल के सुनाएगा, तो ऑब्वियसली दूसरा स्टेप जो होगा कि अब स्टूडेंट्स जिन्होंने ध्यान से सुना है उसको पहले स्टेप में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ टीचर को बोलते हुए, अब स्टूडेंट की बारी आएगी कि उनको उस चीज़ को बोल बोल के पढ़ना होगा, और किसी को भी आप रैंडम खड़ा करें और पूरी क्लास उसको सुनेगी। और सिर्फ एक से ही आपको नहीं पढ़वाना है, आपको कई स्टूडेंट से छोटा छोटा जो पीस है वो पढ़वाना है, और आपको इंश्योर करना है कि जो बहुत क्लास में शांत रहने वाले बच्चे हैं उन तक भी आप पहुँचें, उनको भी आप पढ़ना सिखा दें। अब इसमें किन किन प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन जनरल आपको ऐसे लेके नहीं चल देना है, पढ़ना ही तो सिखाना है। हम एक बार बोल के पढ़ देंगे जो है, उसके बाद वो पढ़ना सीख जाएंगे, उनको हम खड़ा करके पढ़ा देंगे। तो उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है, द लाउड रीडिंग शुड बी डन ओनली आफ्टर द टीचर हैज़ गिवन अ मॉडल रीडिंग। मतलब जो स्टेप 1 है आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जब टीचर आपको सही सही पढ़ के सुनाएगा तो ही जो बच्चा है उसका सही सुनेगा और सही बोलेगा। तो मॉडल रीडिंग टीचर के द्वारा सही से किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद द पैसेज फॉर रीडिंग शुड बी विद इन द कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखा रहे हैं ये उसके लेवल का हो, जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा लिटरेरी टफ ना हो, सेंटेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हो, 2-3 लाइन के ना हो। अगर आप छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसी हिसाब की जो इंग्लिश के पैसेजेस हैं वो सिलेक्ट करें। अगर आप स्पेशली उनके जो टेक्स्ट बुक्स में दिए जाते हैं तो वो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई अनसीन पैसेज पढ़ा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि ये उनके लेवल का हो जिसको वो कॉम्प्रिहेंड कर सकें। इसके बाद है, मिस्टेक्स इन रीडिंग शुड बी चेक्ड एंड करेक्टेड बाय द टीचर। अब जिस समय वो गलत बोल रहे हैं उस समय डायरेक्टली आप उनको ना टोकें, लेकिन उसी समय उनको इस चीज़ का एहसास करा दें कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो या बोल रही हो, तुमको ऐसा बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक गैप के बाद चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। बच्चा जो है वो भूल जाएगा किस चीज़ का करेक्शन है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको फिर वो वैसे ही पढ़ेगा। तो जल्दी से जल्दी उसको आप करेक्ट कर दीजिए। इसके बाद द टीचर शुड चेक स्टूडेंट्स पोस्चर्स वाइल दे रीड। अब जो पोस्चर्स होते हैं जैसे कि बुक पकड़ना, ये भी एक पोस्चर में आता है। पहले हमें भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन क्योंकि हम सब टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं और आपकी हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए कि आपको बुक कैसे पकड़ना है, 3 उंगली बाहर, 2 ऐसे अंदर, ऐसे, ठीक है। इसके बाद द मिस्टेक्स, वीक स्टूडेंट शुड बी गिवन
स्पेशल अटेंशन। जैसा कि हमने बोला कि आपको इंश्योर करना होगा कि आप सबसे वीक से वीक जो स्टूडेंट है क्लास का उस तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। तो जो बच्चे थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, मतलब आप कोई भी सवाल पूछो और उनका हाथ खड़ा हो जाता है, जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो वॉलंटियर टाइप के होते हैं, उनके साथ तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से अंतर्मुखी टाइप के होते हैं वो इसमें बचे रह जाते हैं, क्योंकि वो सामने से आएंगे ही नहीं और उनका मौका आते आते तक कई बार होता है क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं उनका मौका है। तो आपको सबको लेके चलना होगा। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा पेशेंस के साथ। इसके बाद बिफोर लाउड रीडिंग प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज एसेंशियल। मॉडल रीडिंग टीचर ने कर दी, लेकिन मॉडल रीडिंग में मान लीजिए कोई जो वर्ड्स है उन्होंने सही से प्रोनाउंस किया और बच्चा सुन नहीं पाया, तो उसको वो आइडिया मिलेगा नहीं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं जब वो खुद पढ़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करानी होती है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है कि जब टीचर मॉडल रीडिंग कराता है, मतलब करता है, तो उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, उन वर्ड्स को उठा के या तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है या तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको दिखा देता है, और कई बार उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करके उच्चारित करके बता देता है, ताकि बच्चे जो हैं उसका सही सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाएं। तो उनको लाउड रीडिंग कराने से पहले प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और मॉडल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, रीडिंग जो लाउड रीडिंग सिखाने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो उनको प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग सबसे पहले तो पता चल जाता है, क्योंकि टीचर जो है मॉडल रीडिंग करते हैं उनको तो प्रॉपर वे एक पता चल जाता है किसी चीज़ को कैसे पढ़ना है। दूसरा है दिस डेवलप्स द स्किल ऑफ स्पीच एंड गिविंग लेक्चर्स। जैसे कि कई चीज़ आप मन में पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको स्टेज पे या किसी के सामने बोलने को कहा जाएगा तो वही चीज़ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल ऑफ स्पीच जो है उसको भी सुधारता है लाउड रीडिंग। इसके बाद द मिस्टेक्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन कैन बी करेक्टेड। जब आप बोलेंगे नहीं तो आप उनको कैसे पता चलेगा आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे तभी तो आपकी जो गलतियां हैं सही या गलत बोलने की उसको हम सुधार सकते हैं। तो लाउड रीडिंग में ये सुविधा होती है कि आप ये सुन सकते हैं बच्चे बोल क्या रहे हैं और आपको उसी समय उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद इट ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स आईज, ईयर्स एंड माउथ, बिकॉज इन लाउड रीडिंग दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब पढ़ना तो उसमें तो हमको सब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स ट्रेन होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपकी जो आईज़ है, आप बोल रहे हैं तो आपका मुंह, आप सुन भी रहे हैं तो आपके ईयर्स, और तीनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में ट्रेन किए जाते हैं। मतलब आपको देखना भी है, उसी को बोलना भी है और सुन के सही करना भी है कि हाँ हमने सही किया कि नहीं, पर्सनली हम। तो आप कहीं ना कहीं इसमें जो है इन सेंसरी ऑर्गन्स को ट्रेन कर पाते हैं। इसके बाद इट मेक्स स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेशन विच इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। या जो छोटे बच्चे होते हैं वो इमिटेशन से सबसे ज़्यादा सीखते हैं और ये एक मेथड अच्छा माना भी गया है। छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, वो देख के ही सीखते हैं कोई चीज़, और क्योंकि आप मॉडल रीडिंग पहले कर रहे हैं इसके बाद लाउड रीडिंग करा रहे हैं, वो देख के सीख रहे हैं इसमें टीचर को। तो हाँ, ये ऑब्वियसली ये माना गया कि छोटे बच्चों के लिए इमिटेशन रीडिंग जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, हमने लिमिट की बात की, तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। तो सबसे पहला है कि लाउड रीडिंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर। एक समय के बाद ये मोनोटोनस हो जाता है, जो पढ़ रहा है उसके लिए भी, जो सुन रहा है उसके लिए भी, क्योंकि हमें कुछ देखने को चाहिए होता है। जो ऑडियंस सुन रही है, सुनते समय हमारा जो दिमाग है थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो ध्यान हिलने लगता है। ठीक है, इसके बाद इन लेटर लाइफ इट इज़ साइलेंट रीडिंग विच इज़ प्रेफर्ड। ऑब्वियसली जब आप बच्चे होते हैं तभी आप लाउड रीडिंग कर सकते हैं, आप बड़े हो जाएंगे तो आपको साइलेंट रीडिंग पे ही आना होगा, लेकिन ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जो बेस है उस समय पे सही बना दिया जाए, जिसके कारण आप साइलेंट रीडिंग में भी मास्टरी हासिल कर सकें। इसके बाद इफ़ अ स्टूडेंट बिकम्स हैबिचुअल टू लाउड रीडिंग ही कैनॉट बिकम एन एक्सटेंसिव रीडर। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे ऐसी आदत बना लेते हैं सिर्फ बोल बोल के पढ़ने की, वो एक्सटेंसिव रीडर्स नहीं बन पाते, क्योंकि वो सिर्फ बोल बोल के पढ़ते हैं। तो बोल बोल के पढ़ने की लिमिट होती है। जैसे कोई भी आप नॉवेल, जब बड़े आप हो जाएं, कोई भी नॉवेल आप पढ़ें या फिर कोई भी इंग्लिश की स्टोरी पढ़ें, तो बोल बोल के आप पढ़ते हैं तो आप पूरा अच्छे से एक्सटेंसिवली उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाउड रीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप। इसके बाद इट हैज़ बीन फाउंड दैट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास पे नो हीड टू व्हाट द अदर स्टूडेंट इज़ रीडिंग।
अब कोई बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा है, टीचर ने उसको खड़ा किया है, हो सकता है उसको आपने बहुत बड़ा पीस ऑफ पैसेज पढ़ने को दे दिया हो, तो कुछ देर तो बच्चों ने सुना, इसके बाद फिर वो अपना अलग ही टाइम पास करने लगेंगे, वो उस पर कोई अटेंशन पे ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पैसेजेस दें वो छोटे दें, ताकि बच्चों का ध्यान बना रहे, और रैंडमली आप किसी को भी खड़ा करें ताकि सब अलर्ट रहें कि हाँ हमारी भी बारी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड बाय लाउड रीडिंग। हाँ, वो जो बहुत हमने बताया आपको, जो इम्पल्सिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो साइलेंट बच्चे हैं या जो वीक बच्चे हैं उनमें ध्यान नहीं दिया तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा होता है। इसके बाद है इन पब्लिक प्लेसेस लाइक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम ओनली साइलेंट रीडिंग इज़ अलाउड। ओबियसली जब आप लाइब्रेरी में या ऐसी कोई जगह पे जाके पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि हमको डिस्टर्बेंस हो, या फिर जो बंदा या बंदी है, मतलब जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वो किसी को डिस्टर्ब करे, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्किल है, यही पहले हमने बोला कि आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप। लाउड रीडिंग की एक लिमिट होनी चाहिए। लाउड रीडिंग स्टेप 1 है, उसके अगले स्टेप पे साइलेंट रीडिंग है। तो इसका जो आप बेस आपने बना दिया है, इसके बाद लाउड रीडिंग की लिमिट यहीं तक है, इसके बाद आप साइलेंट रीडिंग में चले आते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा लाउड रीडिंग और रीडिंग क्या है। अगली क्लास में हम देखेंगे जो साइलेंट के अदर काइंड्स हैं, जैसे कि जो रीडिंग के अदर काइंड्स हैं, हम अगली वीडियो में वो देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।